नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज पैसों में सावधानी, क्या सावधानी रखनी है, क्या नव ग्रहों का संकेत है, आज कन्या राशि के जातकों के लिए जानेंगे। 8 मार्च 2026 दिन रविवार के कन्या राशि के दैनिक राशि पर देखिए मेरे मित्रों, जब 11th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में होते हैं, 11वां भाव लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव है, हमारे मित्रों का भाव है, और जब उसके स्वामी सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो ये संकेत करता है कि लाभ या फिर आय से जुड़ी हुई चर्चा आपके साथ हो सकती है। आय के नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। किसी पुराने प्रयास से आर्थिक फायदा मिलने की संभावनाएं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहां पर दिखाई देती है। मित्र या परिचित के माध्यम से भी लाभ के संकेत कुछ आज आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर राहु की दृष्टि भी है, तो लाभ की बात थोड़ा भ्रम या फिर अनिश्चितता भी उत्पन्न कर सकती है। किसी प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने से पहले जांचना बेहतर है। पैसों को लेकर के कोई नई योजना बना सकते हैं, कोई छोटा आर्थिक अवसर आपके हाथ में आ सकता है, लेकिन राहु की दृष्टि होने से जोखिम भरे फैसलों से बचना उचित है। अब मेरे मित्रों समझिए, इसको हमने ये चीजें आपको क्यों बताई। देखिए, आय के नए स्रोत यहाँ पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार बन रहे हैं, क्योंकि इनकम हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में जा रहे हैं। सेकंड हाउस आपके धन का है, आपके संचय का है, परिवार का है, वाणी का है, और 11th हाउस लाभ का है। तो जब लाभ के स्वामी धन भाव में जा रहे हैं तो इट मीन्स धन लाभ के अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। आपका प्रॉफिट, आपका बिजनेस है, उसमें कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ सफलता मिल सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर सबसे पहले आपको कुछ चीजों को सोचना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार की। आप व्यापारी हैं एक, और आपके साथ आप व्यापार कर रहे हैं, और अचानक से आपके सामने, क्योंकि राहु है तो अचानक से बनता है यहाँ, है ना। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु अनिश्चितता, अचानक हुई चीजों को ही प्रदर्शित करता है। अचानक से कोई आपके पास ग्राहक आते हैं, आपसे कहते हैं कि भाई हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या आप पूर्ण कर सकते हैं, और आप फूल करके एकदम से कुप हो गए, अरे यार तो बहुत खुशी की बात है यार, आज इतना बड़ा ऑफर हमारे पास आया, क्यों पूरा नहीं करेंगे। हाँ जी बैठिए, आप बैठिए, अरे क्यों शर्मा रहे हैं आप, अच्छी तरीके से बैठिए, और बात करने लगते हैं। उनको अंदर ही अंदर लगता है कि यार आज तो बस जैसे किस्मत से खुल गई, इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर होती है, और वो बात पूरी बताते हैं। आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा है, आप कहते हैं कि भाई ठीक है, फाइनल है, हम वो फाइनल कर देते हैं। वो बात आती है कि भाई आप कुछ एडवांस में भी तो दीजिए, हम आपके लिए इतना बड़ा ऑफर लाए, और वो कहते हैं कि आपको हम पर विश्वास नहीं है, हम इतने बड़े आदमी हैं, अब जब कोई बड़ा ऑफर लेकर के आएगा तो वो बड़ा ही आदमी होगा। तो यहां पर मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है। जब भी हमने कहा कि पैसों में सावधानी के संकेत आज ग्रह गोचर दे रहे हैं, कोई बड़ा ऑफर आता है या फिर कोई ऐसी बात आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके करियर में होती है जो आपको लगती है कि यार आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो बात आती है कि भाई एडवांस वगैरह क्या दे रहे हैं, या फिर जब वो वित्त से जुड़ जाती है और वहां पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज तो नहीं होनी चाहिए, इतने बड़े आदमी हैं जो हम कह रहे हैं उसमें से यार इनको पूर्ण करनी चाहिए, तो यहां पर ये संकेत देता है कि भैया आप उस अवसर को पहचानिए, उस अवसर को लीजिए, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझिए। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि चंद्र पर होने के कारण आपकी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं एक्टिव रहने वाली है, इस तरह के संकेत है। लेकिन राहु की भी दृष्टि है मेरे मित्रों, और राहु की नवम दृष्टि होने से गोचर में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। वहीं बृहस्पति की दृष्टि होने, वही बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, तो यह भी बहुत अच्छी शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो आपको पता तो है कि यार यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप शायद उसको राहु के कारण न कह पाए। अब जब आपको राशिफल में संकेत मिल गया कि ऐसा हो सकता है, तो शायद आपको ध्यान रखेंगे इस चीज को कि भाई अगले दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ध्यान रखना है। बस यही चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो व्यापार में आपको वास्तव में एक नया मौका कहीं ना कहीं मिल सकता है, लेकिन किसी भी बहकावे में ना आए, किसी आकर्षण में ना फंसे, जो रियलिटी है उसको पहचाने, वास्तविकता को समझ करके आगे बढ़ेंगे तो आज का दिन व्यापार के लिए आपके लिए एक अच्छे शुभ संकेत बना रहा है। वाणी और संवाद, देखिए सेकंड भाव वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। बोलते समय किसी भी भावनात्मक क्रिया से आपको बचना है। भावनात्मक बातें, कभी कभी बहुत से लोग होते हैं या फिर मुंह से निकल जाता है कि इमोशनल चीजें मेरे मित्रों निकल जाती,
अब कहीं कहीं पर भावों का बहुत अधिक महत्व होता है, कहीं कहीं पर विचारों का बहुत अधिक महत्व होता है, और कहीं कहीं पर दिमाग से बोलने का बहुत महत्व होता है। तो आपको अवसर समझना है कि कहां पर आपकी भावनात्मक बात अच्छी रहने वाली है, कहां पर आपके विचार अच्छे रहने वाले हैं, और कहां पर आपको दिमाग का प्रयोग करके अपने शब्दों में मृदुता को ला करके अपनी बात रखनी है, जिससे कि हर तरफ से आपके लिए एक उचित अवसर बने रहें, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके जीवन में ना आए और आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके। कोई छोटा आर्थिक अवसर आज आपके सामने आ सकता है, लेकिन जोखिम भरे फैसलों से बचिए। बस हम यही कहना चाहेंगे। हमने कहा ना पैसों में सावधानी, तो यहीं पर यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम भरा फैसला लेने से आपको बचना होगा, और किसी की भी बात को गलत समझने की भी संभावना है, तो पहले उनकी बात पूर्ण रूप से सुन लीजिए। आपने देखा होगा कई लोगों में से, आपके साथ, आपके परिवार में, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, कि आपने कोई बात कहनी शुरू की और वो आपकी बात पूर्ण नहीं हुई, उससे पहले ही वो मित्र आपके बोलता, हाँ मैं समझ गया, आप ये कहना चाहते हैं, अरे मैं ऐसा नहीं चाहता। और फिर जब आप उससे कहते हैं, अरे भैया मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं, होता होगा, कितने लोगों के साथ होता है, अपनी राय हमें दीजिए। तो आज कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होने की संभावना है कि दूसरा आदमी कोई बात कह रहा है और आप उसके पूर्ण होने से पहले ही अपनी बात उनके सामने रख दें, और फिर आप कहें कि देखिए मैं यही कहना चाह रहा था, और वो कह रहे नहीं भैया मैं ये नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था। तो समझिए पहले पूरी बात को, उसके बाद अपनी बात को रखिए। ऐसा नहीं कि आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हो सकता है आप उससे बेहतर समझ रहे हो, लेकिन उसकी बात को पूर्ण हो जाने दीजिए। बातचीत में स्पष्टता रखना मेरे मित्रों बहुत बेहतर होगा। कोई लाभ से जुड़ी हुई कोई नई जानकारी आपको मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आज का दिन बड़ा ही कलात्मक दिखाई देता है। आपकी कोई रचनात्मक अभिव्यक्ति, आपका कोई रचनात्मक कार्य, या फिर कोई आपकी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे कि लेखन, बहुत से लोग होते हैं ना, चित्रकार होते हैं, चित्र बनाते हैं, फिर म्यूजिक। अब हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, आपके आसपास भी जानने वाले होंगे आपके, कि उनको म्यूजिक बड़ा पसंद होता है। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गुनगुनाते रहते हैं, या फिर कुछ लोग बांसुरी बजाते हैं, कुछ लोग सितार बजाते हैं, लेकिन आम लोग उनके बारे में नहीं जानते। उनके सामने वो वही पर्सनैलिटी के रूप में होते हैं जो वो बिजनेस कर रहे हैं, फिर जॉब कर रहे हैं। तो आज आपकी प्रेमी, आपकी प्रेमिका को अचानक से आपकी उस छुपी हुई खूबी का पता चल सकता है। जैसे कि आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, आप कोई बांसुरी बजाते हैं, आप कोई चित्रकार है, मतलब आपकी खूबी वो उनको पता चल सकती है, वो उनको बड़ी प्रभावित कर सकती है। आपको जो व्यवहार, जो आपकी खूबी है ना, वो उनको बड़ी अच्छी लग सकती है, और ये आपके रिश्ते को बहुत गहरा कर सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में दिन बड़ा बेहतर, पढ़ाई के लिए भी आज का दिन बेहतर है। छात्रों का शिक्षा में मन लग रहा है, मन एकाग्र हो रहा है। जिद हल्की फुल्की सी कर सकते हैं, लेकिन वो हम बता चुके हैं कि आप माँ बाप बनकर के नहीं, बल्कि आप उनके मित्र बनकर के समझिए कि क्या वास्तव में जो जिद कर रहे हैं, वो जिद उनकी पूर्ण करनी अभी जरूरी है, या फिर अभी उसके लिए कुछ टाइम है। तो वो आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर हैंडल करना है, बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रख करके, और वो माँ बाप बड़े आसानी से कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आज का समय बड़ा अच्छा है। आपकी भाषा, आपकी बोलने की कला और आपके सोचने का ढंग, दोनों मिलकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। एक दूसरे को समझने का दिन है, एक दूसरे के साथ समय बिताने का दिन है। आज हो सकता है आपका जीवन साथी अचानक से कोई ऐसी बात आपसे कहे, या फिर कुछ ऐसा आपके लिए करे जो आप चाहते तो थे कि वो करें, लेकिन आप उनसे कह नहीं पा रहे थे। मतलब आज आपका जीवन साथी आपके दिल की बात जान करके कुछ ऐसा कर सकता है जो आपके मन को एकदम से प्रसन्न कर दे। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? जीवन में कुछ इस प्रकार का पल आपके आया आज? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। करियर वाले जो हैं, जो जॉब वाले मेरे मित्र हैं, उनको बस इतना आज सलाह देना चाहेंगे कि आप काम अपना पूर्ण निष्ठा के साथ कीजिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। नौकरी की तलाश में है तो नौकरी की तलाश आपकी आज पूर्ण हो सकती है। कैसे? कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई बंधु, आपका भाई बंधु, वो आपको कुछ बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, हो सकता है आपका काम हो जाए, और उनकी सलाह आपके लिए एकदम से सहायक भी हो सकती है। क्या पता उनकी सलाह से ही आपके जीवन में कुछ
अगर नौकरी की तलाश थी, क्या बताओ वो पूर्ण हो जाए। तो आज का मेरे मित्रों कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी वो बताइएगा। वो बताते हैं आज का उपाय। देखिए, शहद, एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते पर अपनी रिंग फिंगर से, शहद होता है ना शहद, शहद से रिंग फिंगर से पान के पत्ते पर माँ दुर्गा का बीज मंत्र दुम, दे पे छोटे ओ की मात्रा और ऊपर बिंदी, दुम मंत्र, ये लिख करके उस पान को फोल्ड कर दीजिए, मतलब उसका बीड़ा बना लीजिए, उसमें 2 लौंग लगाइए और ये माता रानी को जाकर के आज आप भेंट कीजिए। आदेश आदेश, लख निरंजन, हर हर महादेव।